अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। करेक्टर ऑफ ब्लिंडा के साथ मैं आपके साथ जुड़ा हूँ। एमए इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रेप ऑफ लॉक में से अलेक्जेंडर पोप की जन्म से लिखी गई पोएम का एक इम्पोर्टेंट करेक्टर और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेक्टर ऑफ ब्लिंडा होता है, जो के पेपर्स में अक्सर आया करता है। तो आज के इस लेक्चर में करेक्टर ऑफ ब्लिंडा को हम डिस्कस करेंगे। इसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक इसका ब्रीफ इंट्रो दे देता हूँ कि इस क्वेश्चन में हमने क्या पढ़ना है। इस क्वेश्चन में हम डिस्कस करेंगे कि करेक्टर ऑफ ब्लिंडा जो है वो एक पोप ने इसको एक कम्प्लेक्स करेक्टर के तौर पर लिखा है। ठीक है, ये एक कम्प्लेक्स करेक्टर है क्योंकि इसमें काफ़ी सारे हमें शेड्स नज़र आते हैं। ठीक है, कम्प्लेक्स करेक्टर है क्योंकि इसमें काफ़ी सारे शेड्स नज़र आते हैं। कहीं पर ये हमें ककट के सूरत में नज़र आएगी, कहीं पर ये स्वीट चार्मर यानी मासूम एक चार्मर के तौर पर नज़र आती है, कहीं पर ये सोसाइटी बैली यानी एक सोसाइटी में एक जो खूबसूरत सी लड़की होती है उसकी तरह नज़र आती है। ठीक है, और कहीं पर ये राइवल ऑफ द सन के तौर पर नज़र आती है। ठीक है, राइवल ऑफ द सन इसको पोप ने इसलिए कहा क्योंकि आपकी जो यानी ब्लिंडा की जो आइज़ थी उनको काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत कंसिडर किया गया है। आपने कहा आपकी आइज़ के बारे में, पोप ने लिखा ब्राइट एज द सन। ठीक है, मैं इधर लिख देता हूँ ब्राइट एज द सन, हर आइज द गेजर स्ट्राइक। ठीक है, गेजर मीन्स जो कि देखने वाले होते हैं। आपने लिखा कि आपकी जो आंखें हैं, ठीक है, वो इस कदर सुनहरी हैं, इस कदर रोशन हैं जैसा कि सूरज होता है। ठीक है, और वो क्या करती हैं, वो देखने वालों को क्या कर देती हैं, मैसूर कर देती। स्ट्राइक मीन्स वैसे तो ज़रब लगाना, लेकिन आपकी आंखें इतनी चमकदार हैं, इतनी प्यारी हैं कि जो देखने वाला होता है वो बस उन्हें उन्हीं में डूब जाता है, उन्हीं में वो खो जाता है, उन्हें वो मैसूर कर देती हैं। एंड लाइक द सन द शाइन्स ऑन ऑल अलाइक। ठीक है, ये एक कपलेट है जिसके ज़रिए आपने इसको राइवल ऑफ सन कहा। दूसरा मैं इसका जो लाइन है वो भी लिख देता हूँ, एंड लाइक द सन। ठीक है, आप एक जैसे सूरज की ये क्वालिटी है कि वो जब अपनी बीम्स वो पॉर करता है, अर्थ पर निछावर करता है, फेंकता है, भेजता है, तो वो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं रखता, अमीर गरीब काले गोरे का कोई फ़र्क नहीं रखता। इसी तरह करेक्टर ऑफ ब्लिंडा जो है, इसमें जब इसकी हम जर्नी पढ़ेंगे कैंटो 2 में, तो उसमें हमें ये चीज़ नज़र आएगी कि ये जब बोट पे बैठी होती है, ठीक है, थेम रिवर से हेम्पटन कोर्ट की जानब जब ये जर्नी कर रही होती है, तो उस जर्नी में हमें ये चीज़ नज़र आ रही होती है कि ये हर शख्स को क्या कर रही होती है, उसको सड्यूस कर रही होती है, उसको स्माइल पास कर रही होती है। ठीक है, किसी तरह का फ़र्क नहीं रख रही होती, हर बंदे को इंटरटेन कर रही है। तो इस वजह से ये एक तो इसकी जो कि आंखें बहुत ज़्यादा चमकदार और रोशन थी, और दूसरा ये कि ये हर बंदे को रिस्पॉन्स दे रही थी, तो इसलिए बगैर किसी फ़र्क के, तो इसलिए इसको हमने क्या कहा, इसको पोप ने एक सन कहा। ठीक है, तो इसलिए ब्राइट एज द सन हर आइज द गेजर स्ट्राइक, एंड लाइक द सन द शाइनर्स ऑन ऑल अलाइक। ठीक है, ये पोप ने लिखा आपके बारे, द शाइन्स, ठीक है, ऑन ऑल अलाइक। ठीक है, हाँ, सब पर एक जैसी ही वो क्या कर रही है, मेहरबानियाँ कर रही है। ठीक है, तो इस वजह से इसका जो सूरज के साथ इसको मुमासलत दी गई है, और इसको सूरज का राइवल कहा गया है। ठीक है, तो ये कम्प्लेक्स करेक्टर है, इसमें डिफरेंट हमें शेड नज़र आते हैं। दूसरा ये चीज़ कि ब्लिंडा के ज़रिए पोप ने 18th सेंचुरी, क्योंकि ये पोप का जो टाइम पीरियड था वो 18th सेंचुरी का था। ठीक है, अगस्टिन पीरियड या रोमांटिक पीरियड भी हम इसे कह देते हैं। तो ये 18th सेंचुरी को रिप्रेजेंट कर रही है। 18th सेंचुरी की जो अरिस्टोक्रेट फीमेल्स थी, ठीक है, उन्हें ये रिप्रेजेंट कर रही है कि 18वीं सदी की जो एलीट क्लास की जो औरतें होती थी वो किस तरह से उनका लाइफ स्टैंडर्ड क्या होता था, उनकी प्रायोरिटीज़ क्या होती थी। तो ये 18th सेंचुरी को एक रिप्रेजेंट करने वाली एक करेक्टर है। ठीक है,
अब इसके ज़रिए से क्या वो रिप्रेजेंट कर रहा है, इसके ज़रिए से हमें पोप बता रहा है कि जो 18th सेंचुरी की जो औरतें होती हैं, वुमेन होती हैं, वो क्या थी, वो पेट लवर थी, ठीक है, पेट पालती थी। और ब्लिंडा ने भी पेट यानी इसने रखा हुआ था, इसका लैप जो डॉग था उसका नाम शार्क के नाम से इसने उसको पाला हुआ था, ठीक है। तो पेट रखा हुआ है इसने भी। इसने इसको मूविंग टॉय शॉप कहा पोप ने, चूँकि उस वक्त की जो औरतें थीं वो क्या थीं, वो एक मूविंग टॉय शॉप के तौर पर लाइफ गुजार रही थी, यानी कुछ उनमें स्टेबिलिटी नहीं थी। कभी किसी के आंखों की चमक और दिल की धड़कन बनी फिरती थी, तो कभी किसी दूसरे को वो इंटरटेन कर रही होती हैं, सड्यूस कर रही होती हैं। तो बेलिंडा के ज़रिए से पोप ने 18th सेंचुरी की जो वुमेन थी उनको रिप्रेजेंट किया कि वो क्या थी, मूविंग टॉय शॉप थी, पेट की वो लवर थी, वो प्ले कार्ड्स, ठीक है, प्लेइंग कार्ड्स। और ये जर्नी में सफ़र के दौरान ये भी ओम्बर गेम जो है वो यानी कि ताश, ठीक है, ओम्बर खेलती है। तो प्लेइंग कार्ड्स जो था ये भी एक कॉमन हैबिट था 18th सेंचुरी की वुमेन का, और इसमें भी ओम्बर गेम का जिक्र है जो कि कार्ड गेम है, ठीक है, ताश है। इसके अलावा 18th सेंचुरी की जो थी वो स्लीपिंग लवर थी, काफ़ी देर तक वो सोया करती थी, दिन को देर से उठा करती थी। और ये हम बेलिंडा का जब ये रेप ऑफ लॉक जब पढ़ते हैं तो इसमें भी जो ओपनिंग होती है वो यही होती है कि बेलिंडा जो है वो सो रही है, ठीक है, और मुसलसल सो रही है। फिर उसका डॉग जो है शार्क, ठीक है, शार्क आता है, वो उसको लिक करता है, यानी उसको चाटता वगैरह है, ठीक है। जब वो चाटता है तो फिर क्या होता है, इसकी आंख खुलती है 12 बजे, 12 दिन के दोपहर के 12 बजे उठा करती है। तो ये सारे जो आते हैं ये 18th सेंचुरी को वो रिप्रेजेंट कर रहा है बेलिंडा के ज़रिए से, ठीक है। तो इसमें ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देयर आर सेवरल एस्पेक्ट्स ऑफ पर्सनैलिटी ऑफ बेलिंडा, ठीक है, ये हमने ऊपर चीज़ ये डिस्कस कर लिया है क्योंकि ये कम्प्लेक्स करेक्टर है, इसमें बहुत सारे पर्सनैलिटी के एस्पेक्ट्स हमें नज़र आएंगे जो कि पोप ने पोर्ट्रे कर रखे हैं। शी इज़ अ ककेट, ठीक है, ककेट मीन्स के सड्यूस करने वाली है, ठीक है, लड़की है। एन इंजर्ड इनोसेंट, और फिर दूसरे इलमे में वो एक इनोसेंट लड़की भी में नज़र आती है जो कि सताई हुई, जिसके ऊपर जुल्म किया गया है। अ स्वीट चार्मर, ठीक है, मासूम भोली भाली दिलकश लड़की है। सोसाइटी बैली, ठीक है, एक सोसाइटी में रहने वाली एक आम खूब लड़की है, जिस तरह की आमतौर पर लड़कियां होती हैं। अराइवल ऑफ द सन है। एंड मर्डरर ऑफ मिलियंस है, ठीक है, लाखों लोगों की कातिल है, ठीक है। कातिल मतलब ये कि कातिल सचमुच लिटरली नहीं, बल्कि वो पोइट है तो वो कह रहा है कि दिलों को घायल करने वाली, दिलों पे राज करने वाली लड़की है। शी हैज़ इन डीड अ क्लोपेट्रा लाइक वैरायटी, ठीक है, जिस तरह के आई एम सॉरी, जिस तरह के ये चीज़ हमें नज़र आई। शेक्सपियर का एक करेक्टर था क्लोपेत्रा, ठीक है, तो क्लोपेत्रा की तरह इसमें भी सारी वैरायटीज़ पाई जाती हैं, ठीक है। द प्राइमरली क्वालिटी ऑफ ब्लिंडा इज स्पिरिचुअल शैलोनेस एंड इनकैपेसिटी फॉर मॉरल अवेयरनेस। सबसे पहली जो इसकी क्वालिटी हम सबसे ज़्यादा हमें हाईलाइटेड नज़र आती है वो ये कि ये इसमें स्पिरिचुअल शैलोनेस है, रूहानियत नहीं है इसमें। और दूसरी ये चीज़ कि अखलाकी आगाही जो होती है उस चीज़ उससे ये क्या है, नावाकिफ़ है, उसकी कमी है। स्पिरिचुअल शैलोनेस किस तरह से है कि ये सेल्फ एडोरेशन, सेल्फ डिस्प्ले में बहुत ज़्यादा अपना टाइम स्पेंड कर रही है, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये फिर ये हमें नज़र आती है कि मॉरल अवेयरनेस इसको नहीं है, बहुत छोटी बात पर ये बहुत बड़ा उसको बतंगर बना लेती है। ये ओपनिंग लाइन भी इस चीज़ की ओपनिंग यानी रेप ऑफ लॉ का जो थीम है वो भी यही है कि माइटी कॉन्टेस्ट राइजेज ओवर अ ट्राइबल थिंग, ठीक है। तो ये चीज़ें हमारी इसको हाईलाइट करती हैं कि इसमें स्पिरिचुअल शैलोनेस है। दूसरा ये कि इसमें इनकैपेसिटी फॉर मॉरल अवेयरनेस है, इसको ये नहीं पता कि किस बात पर किस कदर रिएक्शन देना है। एरियल अक्वेंट्स अस विद हर फ्लर्टियस करेक्टर, ठीक है। अब एरियल जो था, एरियल कौन था जी, इसका जो चीफ गार्डियन था, ठीक है, जो इसको सुपर नेचुरल एलिमेंट्स यानी कि सिल्फ जो इसको प्रोटेक्ट कर रहे थे, उनका जो चीफ था, चीफ गार्डियन था, जो उनको लीड कर रहा था, वो कौन था, एरियल था। तो इसका जो इसके बारे में एरियल हमें बताता है कि उसका जो करेक्टर है वो क्या है, फ्लर्टिशियस करेक्टर है। व्हेन ही सेज, जब वो कहता है दैट इट इज़ नॉट नोन, ठीक है, जब एरियल इसके बारे में कंफर्म नहीं है
ठीक है, वो श्योर नहीं है कि जो ब्यूटीफुल ब्लिंडा है वो क्या करेगी, अपनी चेस्टिटी को लूज़ कर देगी या फिर वो कोई चाइना जार का नुकसान करना बर्दाश्त करेगी। ठीक है, यहाँ पे ये एरियल जो है, ये जो सिमिलीज हमें यहाँ पे मुशाबत के लिए दे रहा है, ये काफ़ी हैरानकुन है। और यहाँ पे ये चीज़ काफ़ी क्लियरली सामने आ रही है कि जो उसका चीफ गार्डियन है वो उसको इस तरह से क्यों एक कंपेयर कर रहा है कि एक तरफ बहुत ही वैल्यूएबल चीज़ को और दूसरी तरफ किसी काम नाकाम की बहुत ही मीनेस्ट चीज़ को वो क्यों कंपेयर कर रहा है। ठीक है, अब मिसल चेस्टिटी जो है वो वर्जिनिटी जो है उसको वो किसके साथ कंपेयर कर रहा है, चाइना जार के साथ, और फिर भी कह रहा है कि मैं श्योर नहीं हूँ। ठीक है, अब ऐसी सूरत में तो उसको श्योर होना चाहिए था कि भाई चाइना जार की कोई वैल्यू नहीं है, तो डेफिनेटली वो चेस्टिटी को वो क्या होगी, वो वायलेट होने से बचाएगी। लेकिन एरियल कह रहा है कि नहीं, मैं बिल्कुल श्योर नहीं हूँ। अब इसका बैकग्राउंड ये है कि जब वो उसकी लॉक्स को काटने की ट्राई कर रहा होता है बैरोन, इसमें जो करेक्टर है, ठीक है, अब बैरन जब इसकी लॉक्स को काटने की कोशिश कर रहा है और जब सिल्फ से इसको प्रोटेक्ट कर रही है, क्रिस्पी सा बार बार उसके बालों के दरमियान आ रही है और आखिर पे खुद भी कट जाती है, लेकिन ये बिल्कुल बेपरवाह हमें नज़र आती है। तो इस पर जो एरियल है, जो चीफ गार्डियन है, वो ये चीज़ समझ जाता है कि इसके दिल में क्या है, इसके दिल में बैरून के लिए एक हिडन लव है। जब उसको नज़र आता है कि ये एक अर्थली बंदे के साथ ये इसका दिल की जो फीलिंग्स हैं वो उसकी तरफ माइल हैं, तो वो क्या करता है, फिर वो कहता है कि अब मैं बेबस हूँ। क्योंकि जब आप किसी अर्थली बंदे के साथ प्यार करने लग जाएं तो फिर सुपर जो नेचुरल एलिमेंट्स हैं वो कहते हैं कि हम आपको फिर आपकी ही जिम्मेदारी पे छोड़ रहे हैं, आप जाने आपका काम जाने। विदर शी विल स्टेन हर ऑनर और हर न्यू ब्रोकेड, विदर शी विल लूज हर हार्ट और नेकलेस एट अ बॉल। ठीक है, ये सारी कौन कह रहा है, ये सारा कुछ एरियल कह रहा है कि क्या वो अपनी चेस्टिटी बचाएगी या चाइना जार को लूज़ करेगी, क्या वो अपना ऑनर बचाएगी या अपना ब्रोकेड को लूज़ कर देगी, क्या वो अपना दिल खोएगी या वो नेकलेस को खोना पसंद करेगी। तो ये बाल एक डांस पार्टी के बारे में कहा जा रहा है। ठीक है, तो वो किस चीज़ को प्रेफर करेगी। तो अब ये जो पॉसिबिलिटी है, द फर्स्ट पॉसिबिलिटी इन ईच ऑफ द पेयर्स ऑफ कैलेमिटीज, ये जो ऊपर उसने कैलेमिटीज मीन्स कि आफत, या ये बुरा होगा या फिर ये बुरा होगा, तो ये एक पेयर है, पेयर ऑफ कैलेमिटीज है ना। तो इसमें से कौन सी आफत जो है वो उस बिलिंडा को ज़्यादा सेफ, उसको सिक्योर करनी चाहिए थी, इसके बारे में वो कह रहा है कि मुझे लगता है कि बिलिंडा जो है वो क्या करेगी, वो बिलिंडा अपनी पहली चीज़ को खो देगी। ठीक है, यानी वो चेस्टिटी लूज़ करेगी, वो चाइना जार को बचाएगी, वो अपना ऑनर लूज़ करेगी, अपना ब्रोकेड लूज़ नहीं करेगी, वो अपना दिल खो देगी, अपना नेकलेस नहीं खोएगी। इस चीज़ के साथ ये चीज़ भी रिप्रेजेंट की जा रही है कि जो 18th सेंचुरी के जो लोग थे, जो रहने वाले थे, जो औरतें थी, वो क्या थी, वो मटीरियलिस्टिक माइंड की हामिल थी। ठीक है, मटीरियलिस्टिक माइंड थे उनके। ठीक है, तो the first possibility in each of these pairs of calamities shows that Belinda is not likely to exercise sufficient caution in protecting her maidenly purity, कि वो अपनी प्योरिटी को, अपनी पाक दामनी को बचाने के लिए वो बिल्कुल भी उसको कोई परवाह नहीं है। These lines show how easily a lady like Belinda might lose her chastity in a world of womanizers and how irreparably, ये लाइनें हमें बता रही हैं कि किस कदर आसानी के साथ बिलिंडा जो अपनी चेस्टिटी को लूज़ कर देगी औरत बाजों की दुनिया में। ठीक है, जिस तरह लड़की बाज, यानी लड़की बाज मतलब कि जो चीटर होते हैं, औरतों को बहला फुसला के उनका फ़ायदा उठा के उनको छोड़ देते हैं, तो उन्हें हम वुमेनाइजर्स कहते हैं। कि जो लड़की बाज होते हैं उनकी दुनिया में वो किस तरह से कितनी आसानी से अपनी चेस्टिटी को लूज़ कर देगी और ये उसका नुकसान किस कदर इररिपेयरेबली है। She has transformed all spiritual exercises and emblems into a coquette self-display and self-adoration. दूसरी चीज़ जो हमने लिखनी है बिलिंडा के बारे में, वो क्या है कि वो उसने अपनी सारी स्पिरिचुअल एक्सरसाइजेज को उसने क्या किया, उसने बदल दिया है और ख़ुद को उसने ककट सेल्फ डिस्प्ले और सेल्फ अडोरेशन वाली ककट के तौर पर उसने खुद को तब्दील कर लिया है। यानी जो चीज़ होती है ना, एक होती है कि खूबसूरती और एक होती है खूबसूरती। तो उसने अपनी खूबसूरती को किसके साथ बदल दिया है, खूबसूरती के साथ बदल दिया। उसको खूबसूरती की सीरत अच्छी बनाने की कोई फिक्र नहीं, उसको जस्ट अपनी खूबसूरती की परवाह है। तो यही चीज़ यहाँ पे कह रहा है कि वो क्या करती है, खुद नुमाइशी और ख़ुद पसंदी में उसने अपने आप को ढाल लिया है। फॉर इंस्टेंस शी वेयर्स अ स्पार्कलिंग क्रॉस, मिसाल के तौर पर अगर वो कुछ रिलीजियस
पहनती भी है रिलीजियस सिंबल के तौर पर, लेकिन नहीं, वो रिलीजियस माइंड के साथ उसको नहीं पहन रही, बल्कि उसको एक टू द यूज़ ऑफ ऑर्नामेंटेशन, ठीक है, वो उसको जेवर के तौर पर, उसको दिखावे के तौर पर वो स्लीव जो गले में लटकाती है अपनी वाइट ब्रेस्ट के ऊपर, तो उसको भी वो रिलीजियस सिंबल के तौर पर नहीं बल्कि ऑर्नामेंटेशन के तौर पर पहना करती है। फॉर ऑल हर प्रोफेस्ड प्योरिटी बिलिंडा इज फाउंड टू बी सीक्रेटली इन लव विद बैरून, ठीक है, बेशक वो क्या कर रही है, अपने आप को बहुत ज़्यादा पाकबाज शो कर रही है, लेकिन हमें ये पता चलता है कि वो क्या कर रही है, सीक्रेटली इन लव विद बैरून। और ये हमें कैसे पता चलता है, ये हमें एरियल के रिमार्क से पता चलता है, ठीक है। देयर कंसिस्ट हर फॉल, और यहाँ पे इसका क्या है, ये फॉल फॉल यहाँ पे 18th सेंचुरी की करप्शन को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि जिस तरह से ये उसके जानब माइल होती है, ये यहाँ पे करप्शन को रिप्रेजेंट करेगा। क्यों? क्योंकि वो दिखा कुछ और रही है कि यानी उसको इस तरह की वो नहीं है, वो बिल्कुल पाक दामन लड़की है, उसको सेक्सुअली कोई इंटरेस्ट नहीं है किसी में, और ना वो किसी अर्थली लवर की जानब उसका दिल माइल होता है, लेकिन बिहाइंड द सीन क्या है, वो उसकी तरफ माइल भी है, उसको वो पसंद भी कर रही है, और उसको बारे में ही सोच रही है, किसी चीज़ की दूसरी चीज़ के बारे में उसको कोई फिक्र नहीं है। तो इस फाल के साथ अलेक्जेंडर पोप ने किसको रिप्रेजेंट किया, 18th सेंचुरी को, करप्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये चीज़ भी आपने याद रखनी है। व्हेन द सिल्व्स वार्न हर ऑफ द अप्रोचिंग सीजर्स, सीजर्स कि जब जो थी सिल्व्स, क्रिस पिसा जो कि इसके बालों की हिफाजत के लिए जिसको ड्यूटी साइन की गई थी एरियल की जानब से, ठीक है, तो जब क्रिस्पिसा उसे बताती है कि भाई एक पेयर ऑफ सीजर आपके बालों की तरफ आ रहा है, आपको खतरा है, पेयर ऑफ सीजर, सीजर को इस पोएम में अलेक्जेंडर पोप ने दो वर्ड्स के साथ डिस्क्राइब किया है, ठीक है। सीजर के लिए उसने ग्लिटरिंग फॉरफेक्स भी यूज़ किया है, मैं लिख देता हूँ, ग्लिटरिंग फॉरफेक्स, और इसके अलावा सीजर्स को उसने फैटल इंजन भी कहा है। तो जब क्रिस्पी सा उसे वार्न कर रही होती है, देखो भाई फैटल इंजन या ग्लिटरिंग परफेक्ट्स आपकी तरफ बढ़ रही हैं, तो वो बिल्कुल उस तरफ ध्यान नहीं दे रही है, तो वो इस कदर खोई होती है उसके बैरन के ख्यालों में कि उसको इस चीज़ का कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता, इनडिफरेंट टू द वार्निंग रहती है। अ थाउजेंड स्पिरिट्स ऑफ एयर रश टू हर गार्ड हर लग, तो हज़ारों की तादाद में एयर जो थी स्पिरिट्स, एयर स्पिरिट्स कौन सी थी जी, हमारे पास रोसिक्रोशन थ्योरी के मुताबिक, ठीक है, रोसिक्रोशन थ्योरी क्या क्या कहती है कि दुनिया में चार एलिमेंट्स होते हैं, सुपर नेचुरल एलिमेंट्स होते हैं, वो क्या होते हैं जी, आपके पास सिल्फ्स होते हैं। अब ये रोसिक्रोशन थ्योरी की मैं बात कर रहा हूँ कि चार एलिमेंट्स हो पाए जाते हैं, सिल्फ्स, नीम्स, नीम्स के बाद जीनोम, और फोर्थ कौन सा है, सैलमेंडर, ठीक है। रोसिक्रेशन थ्योरी कह रही है कि चार एलिमेंट्स हैं, सिल्फ्स हैं, निम्फ्स हैं, जिनूम हैं और सैलमेंडर हैं। अब ये जो सबसे बेस्ट जो स्पिरिट्स हैं वो कौन सी कंसिडर की गई हैं, सिल्फ्स को कंसिडर किया गया, और ये किस चीज़ की बनी हैं, ये हवा से बनी हुई होती हैं। निम्फ्स जो हैं ये वाटर की बनी होती हैं, जिनूम जो है ये अर्थ की बनी है यानी मिट्टी की, और सैलमेंडर जो हैं वो फायर से यानी आग से बनाई गई हैं। तो एयर स्पिरिट्स यानी कि सिल्फ्स की यहाँ पे वो बात कर रहा है कि जब हज़ारों की तादाद में उसकी लाख को गार्ड करने के लिए सिल्फ्स आगे बढ़ती हैं, अ थाउजेंड विंग्स बाई टर्न्स ब्लो बैक हर एयर, वो क्या करती हैं, उसके क्या करती हैं, बालों को वो उड़ाती हैं हवा के साथ पीछे को। थ्राइस द सिल्फ्स जर्क द डायमंड इन हर एयर, और तीन मरतबा क्या करती हैं, उसके जो डायमंड है उसके एयर में उसको वो क्या करती हैं, उसको झटका देती हैं। इस ऐसा करने का मकसद सिर्फ ये था कि वो क्या करे, वो पीछे देखे, वो देखे पीछे, और क्या करे, वो अपने करीब आते हुए खतरे को, अपने दुश्मन को पहचान जाए, उसको खबर हो जाए। हर बिहेवियर लीड्स एरियल टू मेक द सरप्राइजिंग डिस्कवरी दैट, लेकिन वो चूंकि बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं करती, वो बिल्कुल बैरन के ख्यालों में खोई होती है, तो इस चीज़ से एरियल को क्या होता है, एक सरप्राइजिंग डिस्कवरी होती है कि इन स्पाइट ऑफ ऑल हर प्रिटेंस शी इज़ अमोरसली इंक्लाइन टुवर्ड अ गैलेंट, कि अपने सारे दिखावे नमूद नुमाइश के बावजूद वो क्या है, वो बेइंतहा तौर पर, बेइंतहाशा वो एक
जवान की मोहब्बत की तरफ वो माइल है। तो पोप जो है वो इस चीज़ को इस तरह से डिस्क्राइब करता है। सडन ही व्यूड, ही यहाँ पे एरियल के लिए आया है, ठीक है। तो एरियल जो था उसने अचानक देख लिया, इन स्पाइट ऑफ ऑल हर आर्ट, उसके हर मतलब कि बेलिंडा के हर तरह की प्रिटेंस यानी नुमाइश जो वो अपनी उस्तादी दिखा रही थी, छुप के वो प्यार कर रही थी, तो उस सारी उस्तादी के बावजूद क्या होता है, एरियल उसके दिल में झांक कर देख लेता है। क्या देख लेता है? एन अर्थली लवर लर्किंग एट हर हार्ट, कि एक दुनिया का बंदा आशिक जो है वो उसके दिल में जगह बना के बैठा हुआ है, ठीक है। इसलिए तो कहते हैं कि इश्क और मुश्क कभी छुपाए नहीं छुपता। तो बेशक वो बहुत ड्रामा कर रही होती है, आर्ट अपने दिखा रही होती है कि वो बिल्कुल इस चीज़ से बेपरवाह है, उसको प्यार वगैरह में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन फिर भी वो क्या होता है, जब वो वार्न करने के बावजूद उस तरफ वार्निंग्स की तरफ वो ध्यान नहीं देती, अपने ख़तरे को, अपने करीब आते ख़तरे को नहीं पहचान पाती, तो एरियल जो होता है वो ये चीज़ जान जाता है कि इसके दिल में किसके ख्याल चल रहे हैं, इसके दिल में चल क्या रहा है, ठीक है। वेन बैरून हैज़ क्लिप्ड हर लॉक, और फिर जब वो उसके लॉक्स को काट लेता है, बेलिंडाज रिएक्शन इज डिस्क्राइब्ड इन अ ब्यूटीफुल मॉकिंग वेन। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा खूबसूरत तरीके के साथ पोप ने इसको मोक किया है, ठीक है। इसकी मोक क्या करके कहता है, देन फ्लैश द लिविंग लाइटनिंग फ्रॉम हर आइज। मोक करते वो कहता है, मोक होता क्या है कि मोक ये होता है कि किसी चीज़ की आप नकाली करना, ठीक है, उसके ऊपर तंज करना, नकाली करना, कॉपी करना, ठीक है, इसको मोक कहते हैं। और ये हमारी पैराडाइज लॉस्ट कह रहा हूँ मैं, ये जो है रेप ऑफ लॉक, ये एक मोक एपिक है। देन फ्लैश द लिविंग लाइटनिंग फ्रॉम आवर आइज, और जब वो उसकी लिट्स को काट लेता है, लिटें काट लेता है, बाल काट देता है, तो फिर क्या होता है, उसकी आइज से लिविंग लाइटनिंग जो होती है वो फ्लैश होती है, यानी पोर, यानी उसकी आंखों से बेशबहा कीमती, ठीक है, कतरे आंसू गिरते हैं, ठीक है। एंड स्क्रीम्स ऑफ हॉरर रेंड द एफ्राइटेड स्काईज, और खौफ ज़्यादा चीखें जो होती हैं, दहशत से भरी चीखें, खौफ से भरी जो चीखें होती हैं, वो क्या कर देती हैं, वो अफ्राइटेड स्काईज, आसमान को चीर के आसमानों में भी क्या कर देती हैं, खौफ को फैला देती हैं। रैंड मीन्स के वहाँ पे भी वो खौफ की वजह, आसमानों में भी वो एक खौफ तारी कर देती हैं। वी सी ब्लिंडा एज अ ट्रू फ्यूरी, तो यहाँ पे हमें क्या नजर आता है कि ब्लिंडा वाकई तौर पर एक क्या है, एक वाकई गजबनाक है। वाइल लेमेंटिंग द लॉस ऑफ हर लॉक, जब वो अपने बालों के गम के ऊपर वो क्या कर रही होती है, लेमेंट कर रही होती है। लेमेंट कहते हैं बहुत ज़्यादा अफसोस करना, ठीक है। शी डिप्लोर्स द फैक्ट दैट शी वॉज अट्रैक्टेड बाय द प्लेजर ऑफ कोर्ट लाइफ, तो फिर वो क्या करती है, वो निदामत करती है इस बात पर, उसे अफसोस हो रहा होता है कि वो आशिकी मशूकी वाली लाइफ की लज्जतों में वो खोई हुई थी, उस तरफ वो माइल हुई हुई थी, और वो सोचती है कि इट वुड हैव बीन बेटर, कि ये कितना अच्छा होता इफ़ शी हैड स्टेड, अगर वो घर पर रहती, एंड सेड हर प्रेयर्स एट होम इंस्टेड ऑफ रोमिंग विद यूथफुल लॉर्ड्स, कि वो बाहर आके नौजवान सरदारों के साथ घूमने फिरने की बजाय अगर वो घर पर रह के अपने प्रेयर्स को सर अंजाम देती, अपनी ड्यूटीज़ को सर अंजाम देती, तो कितना अच्छा रहता। शी रिकॉल्स द ओमेंस, फिर उसको वो सारे ओमेंस भी याद आती हैं जो कि जब वो सो रही होती है प्ले के शुरू में, तो उसको एक ड्रीम आता है, ड्रीम में उसको एरियल ये सारी चीज़ें खबरदार करता है, उसको कहता है बी वेयर ऑफ मैन, ठीक है, बी वेयर, सॉरी, बी वेयर ऑफ मैन, ठीक है। तो उसको ड्रीम में आके कहता है बीवेयर ऑफ मैन, भाई आपने क्या करना है, आपको आदमियों से बचना है। लेकिन जब वो उठती है तो वो ये सारा ख्वाब भूल जाती है, वो लव लेटर्स में, ठीक है, बैलेट डॉग्स में वो खो जाती है, और पुनः ये ख्वाब भूल जाती है। अब जब उसके साथ ये बाल उसके ये कट जाते हैं, बैरून उसके बाल काट लेता है, तो फिर उसको अफसोस भी हो रहा होता है कि वो घर से निकली क्यों, घर पर क्यों ना रही, और उसको फिर वो ओमेंस, वो शगुन भी याद आते हैं जो उसने देखे थे सुबह सुबह, बट विच शी इग्नोर, लेकिन उसने उसने इग्नोर कर दिया था। शी वुड नॉट हैव फेल्ट सो हार्ड इफ इंस्टेड ऑफ द कर्ल विच लैंड सच ग्लोरी टू हर हेड सम अदर हेयर हैड बीन स्टोलन बाय द बरून। वो कहती है कि अगर उसके ये जो बाल, जो जिन बालों ने उसके सर को इतनी ज़्यादा खूबसूरती दे रखी थी, अगर इन बालों की बजाय
इन लिट्टों की बजाय अगर बैरून कहीं जिस्म से दूसरे बाल काट लेता तो उसको कोई फ़र्क ना पड़ता। ठीक है, बेलिंडा बिहेव्स लाइक अ स्पॉइल्ड चैट। अच्छा, यहाँ पे भी एक काफ़ी गहरी बात उसने कह दी है कि जिस्म के बाकी बालों में से अगर कुछ वो ले लेता। ठीक है, अब आप ये चीज़ समझ जाइएगा कि बाल कहाँ कहाँ पे होते हैं। ठीक है, तो कहना ये चाह रही है कि अगर मेरी चेस्टिटी भी, मेरी वर्जिनिटी भी बैरून ले लेता तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस मेरे ये सर के बाल ना लेता। ठीक है, तो यहाँ से भी हमें पता चलता है कि किस कदर वो सेल्फ डिस्प्ले और सेल्फ एडोरेशन में वो खोई हुई लड़की थी। और सिर्फ वो नहीं, वो एक इंडिविजुअल करेक्टर नहीं है, ये पूरे 18वीं सदी की, 18th सेंचुरी की जो वुमेन है उन सब को रिप्रेजेंट कर रही है। तो उस सदी की जो औरतें थीं वो अपनी नमूदो नुमाइश को बहुत ज़्यादा उसके ऊपर जान छिड़कती थी, इनर जैसा भी हो। Belinda behaves like a spoiled child. At the outset, we learn that she is a lazy woman who continues to sleep till the hour of 12 in the day and who, on waking up at that hour, falls asleep again. ठीक है, तो वो एक बिगड़ी हुई बच्ची भी हमें नज़र आती है कि वो क्या करती है, वो एक सुस्त सी औरत है जो कि क्या करती है, सारा दिन सोई रहती है दोपहर 12 बजे तक, और फिर वो उठती है उस वक्त तो दोबारा सो जाती है, 12 बजे उठती है तो फिर दोबारा सो जाती है। और ये चीज़ फिर क्या आता है, अवेकेंड अल्टीमेटली, आखिरकार फिर वो उठ जाती है जब वो उसको लीकिंग करता है। पेट डॉग जो उसका शार्क डॉग था वो उसको जब जुबान से चाटता है तो फिर वो उठती है। When she finally rises from bed, she goes through a love letter which is waiting for her and makes her forget the vision that she has seen। ये चीज़ मैं आपके साथ ऊपर डिस्कस कर चुका हूँ कि नींद में उसको एक ड्रीम आता है कि बीवेयर ऑफ मैन, फिर जब वो उठती है तो वो लव लेटर को जब पढ़ती है, ठीक है, तो वो अपना ड्रीम भूल जाती है। सून शी गेट्स बिजी विद हर टॉयलेट, और उसके बाद बहुत जल्द वो क्या करती है, अपने बनाओ सिंगार में, ठीक है, वो खो जाती है। शी रिगार्ड्स हर टॉयलेट एज अ रिलीजियस सेरेमनी, अपने आप को खूबसूरत बनाने के लिए जो उसकी एक्टिविटीज़ हैं उसको वो एक रिलीजियस सेरेमनी की तरह पर तौर पर कंसिडर करती है। ठीक है, यानी मेकअप लगाना, पैच पाउडर, ठीक है, ये सारी चीज़ें, पफ्स, डायमंड्स, ये सारा जो वो अपने आप को सजाने संवारने में जो कुछ सर्व कर रही है, जो टाइम लगा रही है, जो काम कर रही है, जिस तरह से वो अपने आप को सजा रही है, उसको क्या कहती है, वो उसको एक रिलीजियस सेरेमनी कंसिडर करती है। स्क्रूपुलसली गॉन थ्रू, जिसको करना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी समझ रही है। शी बिगिंस हर टॉयलेट विद अ प्रेयर टू द कॉस्मेटिक पावर्स, अपनी सुबह का आगाज़ वो किससे करती है, कॉस्मेटिक पावर्स के साथ, यानी खूबसूरती की जो टूल्स हैं उनको यूज़ करते हुए वो अपने टॉयलेट का आगाज़ करती है। अपार्ट फ्राम हर लेजीनेस एंड हर एक्सेसिव प्री ऑक्यूपेशन विद हर टॉयलेट इंक्लूडिंग द पेन्स दैट शी टेक्स टू कर्ल हर हेयर, शी हैज़ थर्स्ट फॉर फेम। इस सारा कुछ करने का मकसद सिर्फ ये है कि उसको क्या है, वो थर्स्ट फॉर फेम, उसके अंदर फेम, मशहूर होने की एक बहुत ज़्यादा तड़प है। वो चाहती है कि लोगों के दिलों में बस वही वो हो, विच लीड्स हर टू एंगेज हर सेल्फ इन एन इनकाउंटर विद टू एडवेंचरस नाइट्स एट द गेम ऑफ ओम्बर। और इसी शोहरत के लिए ही वो क्या करती है, वो भटकती फिर रही है और जर्नी करती है, और जर्नी में वो दो नाइट्स के साथ, जिनके नाम इस पोएम में नहीं दिए गए, उनके साथ वो गेम ऑफ ओम्बर यानी प्लेइंग कार्ड्स भी करती है, कार्ड्स यानी ताश वगैरह भी खेलती है, और जो कि वो विन भी करती है। हैविंग वॉन अ विक्ट्री एट ओम्बर, जो कि वो विन कर जाती है, तो शी फील्स जुबिलियंट एंड आर एक्साल्टेंट शाउटिंग फिल्स द स्काई। और जस्ट वो एक ताश की गेम जीतती है तो वो इतनी खुशी से चीखें मारती है, इतनी खुश होती है कि आसमान में वो उसकी शाउटिंग जो होती है वो क्या करती है, फैल जाती हैं। शी अनडाउटेडली पोजेसेस अ सुपर्ब स्किल इन प्लेइंग द गेम ऑफ ओम्बर, but the manner in which she rejoices over her victory shows not only her vanity and superficiality but a childish temperament। ठीक है, हमें ये चीज़ तो पता चली कि अंबर की बहुत अच्छी स्किल है, उसमें उसको बहुत महारत है, लेकिन जीतने के बाद जिस तरह से वो अपनी विक्ट्री को सेलिब्रेट कर रही होती है, इससे हमें उसकी सुपरफिशियलिटी, उसकी वैनिटी और चाइल्डिश टेम्परामेंट, बच्चगाना मिजाज का भी पता चलता है। द पोइट अप्रोप्रिएटली पॉइंट्स आउट द शैलोनेस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इन बिकमिंग टू क्विकली डिप्रेस्ड एंड टू क्विकली जॉयस। यहाँ पे पोइट जो है वो पॉइंट आउट करता है कि जो इंसान होते हैं वो क्या होते हैं, वो बहुत जल्द खुश भी हो जाते हैं छोटी सी बात पर, और छोटी सी बात पर बहुत ज़्यादा उनका मूड भी ख़राब हो जाता है, मायूस हो जाती हैं। Belinda does not realize that this day of victory would soon be converted into a day of disgrace for her, though the disgrace would be as terrible as the victory। तो उस वक्त ब्लिंडा इस चीज़ से बिल्कुल भी उसको पता नहीं था कि उसका आज ये जो विक्ट्री का दिन है, जिस पर वो इतनी ज़्यादा खुश है, इस लकी डे कंसिडर कर रही है, बहुत जल्द उसका ये जो डे है उसको डिसग्रेस प्रूव होगा। और हाँ, ये चीज़ है कि जितनी वैल्यूएबल उसकी फतह थी ताश जीतने की,
उतनी ही वो डिसग्रेस है, ट्रेवल विक्ट्री होगी। ठीक है, यानी एक मामूली सी फतह थी तो एक मामूली सा उसके लिए डिसग्रेस का एक एलिमेंट भी आगे आने वाला है। क्योंकि बालों का काट जाना कोई इतना बहुत बड़ा नुकसान नहीं है और ना ही ताश का जीत जाना कोई इतनी बहुत बड़ी फतह है। लेकिन क्या होता है कि छोटी सी बात पर भी बहुत ज़्यादा चाइल्डिश टेम्परामेंट का हमें यहाँ पे इजहार मिलता है बिलिंडा की तरफ से। बिलिंडाज आउटबर्स्ट्स व्हेन अ लॉक ऑफ हेयर हैज़ बीन क्लिप्ड आल्सो शो हर एज अ स्पॉइल्ड चाइल्ड। और जब वो रो पड़ती है, चीखती चिल्लाती है अपने बालों के कट जाने पर, वो भी हमें बताते हैं कि वो क्या एक स्पॉइल्ड चाइल्ड है। आ ट्रेवल इंसिडेंट फिल्स हर विद एन अनकंट्रोलेबल रेज। ठीक है, ऊपर जिस तरह से एक छोटी सी व्यक्ति ने उसको बहुत ज़्यादा खुश कर दिया था, वैसे ही यहाँ पे उसको एक छोटा सा वाकया होता है और क्या होता है, उसका जो दिल है, जो उसका दिमाग, वो एक अनकंट्रोलेबल रेज के साथ, नाकाबिले बर्दाश्त, नाकाबिले माफ़ी गुस्से के साथ वो भर जाता है। शी अटर्स लाउडर श्रीक्स, वो बहुत बुलंद आवाज के साथ चीखें मारती है, देन दोज अटर्ड बाय वुमेन हु हैव लॉस्ट देयर हस्बैंड और देयर लैप डॉग्स। तो यहाँ पे भी एक आयरनी दिखाई गई है कि हस्बैंड्स को किसके साथ कंपेयर करके दिखाया गया है, लैप डॉग्स के साथ। मर्जी है भाई, क्या कह सकता हूँ मैं। ठीक है, कि जो 18 सेंचुरी की औरतें थीं, उनके नज़दीक लैप डॉग्स और हस्बैंड जो थे वो एक जितनी वैल्यू रखते थे। तो यहाँ पे वो कह रहा है, नॉट लाउडर श्राइक्स टू पिटिंग हेवन आर कास्ट व्हेन हस्बैंड्स आर व्हेन लैप डॉग्स ब्रीथ देयर लास्ट। ठीक है, तो इस कपलेट में वो कह रहा है कि वो इतनी ज़्यादा चीखें मार रही है अपनी इस बालों के काट जाने पर, कि इतनी ज़्यादा चीखें तो कोई अपनी जन्नत के खो जाने पर भी शायद ना रोए इतना जितना वो रो रही थी। और ना ही जब किसी का हस्बैंड या उसका जो पालतू जानवर है वो अपनी आखिरी सांसों को पहुंचा हुआ उतना उतना तो वो भी कोई नहीं रोता जितना ये अपनी बालों के कट जाने पर दिखावा कर रही है, रो रही है, चीख चिल्ला रही है। ठीक है, यानी कि बहुत ज़्यादा नमूदो नुमाइश, ठीक है, उसको फॉलो करने वाली लड़कियां हैं 18 सेंचुरी की। शी एक्सपीरियंसेस ग्रेटर रिसेंटमेंट एंड एंजर ओवर द रेप ऑफ हर हेयर देन यूथफुल किंग्स हु आर कैप्चर्ड अलाइव इन बैटल। मजीद ये कि वो अपने बालों के रेप के ऊपर इतना ज़्यादा वो गुस्सा और नाराज़ है कि इतने ज़्यादा नाराज़ और मायूस तो वो जवान किंग्स भी नहीं होते जो कि किसी जंग में ज़िंदा कैद कर लिए जाते हैं। स्कॉर्नफुल ओल्ड मेड्स हु हैव लॉस्ट देयर चार्म्स, या वो बेचारी बूढ़ी दोशेजाएं जो अपनी खूबसूरती को खो चुकी हैं। पैशनेट लवर्स हु हैव बीन डिप्राइव्ड ऑफ द प्लेजर ऑफ लव, वो पैशनेट लवर्स जो अपनी प्लेजर ऑफ लव को क्या कर चुके हैं, महरूम खो चुके हैं अपने प्यार को, वो भी इतने गमज़दा नहीं होते। एंड इवन एज्ड लेडीज हुज डिज़ायर टू बी किस्ड हैज़ बीन फ्रस्ट्रेटेड, और हत्ता के वो एज्ड लेडीज़ जो कि जिनकी ये ख्वाहिश कि उन्हें कोई आके किस करे वो मुरझा चुकी है, वो भी इतनी ज़्यादा गम और तकलीफ महसूस नहीं करती जितनी वो के बालों के कट जाने पर कर रही है। लेटर व्हेन ऑम्ब्रियल पावर्स, ऑम्ब्रियल कौन है, एक अर्थली एलिमेंट है। ठीक है, जुनूम है। ये जुनून क्या है, ये जाता है जब ये देखता है ये सारा इंसिडेंट, तो ये मज़ीद उसको गुस्सा दिलाने के लिए क्वीन ऑफ सप्लीन के पास जाता है। ठीक है, क्वीन सप्लीन जो है केव ऑफ सप्लीन में रहती है, तो ये केव ऑफ सप्लीन में जाता है वहाँ पे क्वीन सप्लीन के पास, और उससे जाके मांगता है कि मुझे ना एक बोतल भर के दे दो जिसमें गुस्सा हो, जिसमें मायूसी हो। और वो ला के वो बोतल क्या करता है, ब्लिंडा के सर पर उलट देता है, और उससे मज़ीद उसके अंदर क्या होता है, इनह्यूमन रथ जो होता है वो जाग जाता है। एक गुस्सा उसके अंदर, जंगली जानवरों जैसा गुस्सा उसके अंदर पैदा होता है। When Umbriel breaks the bottle, Belinda feels grief stricken, तो उसको बहुत ज़्यादा गम महसूस होता है। द sorrowful head sinks on her breast, और उसका जो sorrowful head है वो क्या होता है, उसकी छातियों के साथ लटक जाता है, यानी जिस तरह अक्सर लोग बैठ के होते हैं। शी begins to have sighs, और वो आहें भरने लग जाती है। शी now recalls with deep distress on the kind of life she has lived, अब वो दोबारा से अफसोस कर रही है कि बहुत ज़्यादा उसको गम है कि वो किस तरह की लाइफ में पड़ी रही, किस तरह की कंपनी में वो रही, वो घर पे क्यों ना रही, वो सफ़र में आई क्यों, उसने ताश खेली क्यों, उसने बैरून के बारे में ध्यान क्यों दिया, उसने बैरून का सोचा क्यों, अपने बालों की उसने ध्यान
क्यों ना रखा, तो ये सारी चीज़ें, उसने अपने ड्रीम को क्यों ना याद रखा, बीवेयर ऑफ मैन को उसने क्यों भुला दिया, तो ये सारी चीज़ें वो क्या कर रही है, वो रिकॉल कर रही है, याद कर रही है। तो ओवरऑल मैं इसको इस क्वेश्चन को कंक्लूड करते हुए लिख सकता हूँ कि वी कैन डेयर टू से दैट अमंग ऑल द आउटस्टैंडिंग फीमेल करेक्टर्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर बेलिंडा इज द मच मोर कम्प्लेक्स करेक्टर देन एनी अदर। ठीक है, शी इज़ नॉट एन इंडिविजुअल करेक्टर, याद रखिएगा, वो ट्रू डिपिक्शन है अरिस्टोक्रेटिक क्लास ऑफ 18th सेंचुरी इंग्लैंड की। हर करेक्टर रिवील्स द एमलेस, शैलोनेस एंड पर्पसलेसनेस ऑफ द वुमेन्स ऑफ पोप एज। पोप वर्शिप्ड हर ब्यूटी क्लियरली एंड हैड अ प्राइम रिस्पेक्ट फॉर अ गर्ल ऑफ चार्म्स। ठीक है, पोप उसकी ब्यूटी को बहुत ज़्यादा मानता है और उसकी इज्जत करता है। द वे पोप यूज्ड अ लॉफ्टी सबलाइम वर्डिंग टू पे एट्रीब्यूटेशन टू हर हीरोइन इन दिस पोएम द रेप ऑफ लॉक नो अदर राइटर है। ठीक है, अपनी पोएम रेप ऑफ लॉक में जिस तरह से उसने अपनी हीरोइन को ब्लेस्ड किया है खूबसूरत वर्ड्स के साथ, लॉफ्टी और सबलाइम वर्ड्स के साथ, वो किसी और है राइटर ने अपनी हीरोइन को इस तरह से एड्रेस नहीं किया। तो पोप क्या कहता है, पोप कहता है अपनी हीरोइन बेलिंडा के बारे में, इफ़ टू हार्ट शेयर सम फीमेल एरर्स फॉल, अगर उसके नसीब में, उसकी किस्मत में या उसके तरफ से कुछ हमें फीमेल एरर्स हमें नज़र आती भी हैं, तो क्या है, लुक ऑन हर फेस एंड यू विल फॉरगेट ऑल। तो आप क्या करो, आप उसके चेहरे को देखो, आप उसमें जितनी भी खामियां वो सारी आप भूल जाएंगे। तो ये था आज का क्वेश्चन जिसमें हमने बेलिंडा को पढ़ा कि बेलिंडा क्या 18th सेंचुरी की रिप्रेजेंटेटिव है, वो कम्प्लेक्स करेक्टर है बहुत ज़्यादा, उसमें डिफरेंट शेड्स नज़र आते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने डिटेल के साथ पढ़ ली। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करके जाइएगा ताकि मुझे भी अच्छा लगे। FC स्कूल एक ऐसा चैनल है आपके लिए जहाँ पे आपको इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश लिटरेचर, एडिटोरियल्स, ठीक है, हर तरह की गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन करवाई जाती है। तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।